नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के हालात आपातकाल से भी बदतर हो गए हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित करने और यूसीसी में विवाह पंजीकरण में संशोधन अध्यादेश को विधेयक के रूप में सदन में पेश करने पर मुहर लगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी न मनाए जाने को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मलयालम कैलेंडर के अनुसार केरल में जन्माष्टमी की तिथि 14 सितंबर है, जबकि बाकी भारत में इसे 16 अगस्त को मनाया गया। थरूर ने धार्मिक त्योहारों की तिथियों को तर्कसंगत बनाने की भी बात कही। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से जंगलोटे इलाके में हड़कंप मच गया। इस आपदा में 7 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया और जानकारी दी है कि प्रशासन, सेना और अर्धसैनिक बल बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। देश में पहली बार बनारस रेल इंजन कारखाना में रेलवे ट्रैक के बीच सोलर पैनल लगाए गए। सोलर पैनल से लगभग 3.21 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। ये परियोजना सौर ऊर्जा के उपयोग का नया आयाम है और भविष्य में भारतीय रेलवे के लिए हरित ऊर्जा का मॉडल बनेगी। दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। यमुना का जल स्तर 205.11 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान 205.33 मीटर से बस थोड़ा ही कम है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हालात चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं। 8 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपातकालीन परिचालन केंद्र ने देहरादून समेत कई जिलों के जिलाधिकारियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। भजनपुरा और यमुना विहार के बीच बन रहे डबल डेकर फ्लाईओवर का काम पेड़ों को हटाने की अनुमति नहीं मिलने से अटक गया है। फ्लाईओवर के निर्माण के करीब 80 से अधिक हरे पेड़ आ रहे हैं, जिन्हें हटाने की अनुमति नहीं मिली है। ये फ्लाईओवर दिल्ली मेट्रो के मौजपुर से मजलिस पार्क कॉरिडोर तक का हिस्सा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपने 4 मासूम बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद खुद भी छलांग लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था और वो मायके में ही रह रही थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में मुलाकात के बाद कहा कि रूस का लक्ष्य शांतिपूर्ण तरीके से यूक्रेन के साथ संघर्ष का समाधान करना है। पुतिन ने कहा है कि मुलाकात बेहद उपयोगी रही और रूस को अपनी स्थिति विस्तार से रखने का अवसर मिला है। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हुआ सबसे ज्यादा प्रभावित। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 340 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक यात्री ट्रेन की 4 बोगियां लोधरान रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है और 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। ट्रेन पेशावर से कराची जा रही थी जब यह हादसा हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितताओं के बावजूद सोने की कीमत में गिरावट आई है। एक हफ्ते में 24 कैरेट सोना 1860 सस्ता हो गया, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत में भी 1700 तक की कमी दर्ज की गई है। वर्तमान में 24 कैरेट सोना औसतन 1,01,180 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। कपिल शर्मा और अक्षय कुमार ने दृष्टिहीन लोगों के लिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो के स्पेशल एपिसोड की स्क्रीनिंग की। इस एपिसोड में अक्षय कुमार मेहमान के रूप में आए। फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गया। निर्माता विवेक अग्निहोत्री पर कोलकाता में बिना अनुमति के ट्रेलर दिखाने का आरोप लगा है, जिससे पश्चिम बंगाल अधिनियम 1954 का उल्लंघन हुआ है। एक्टर पराग त्यागी ने अपनी दिवंगत पत्नी शेफाली जरीवाला की याद में सीने पर टैटू बनवाया। पराग ने ये टैटू एनिवर्सरी के खास मौके पर बनवाया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वरिष्ठ साहित्यकार निशांत केतु का 90 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में निधन हो गया। वे बहुभाषी विद्वान और हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान करता थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और उन्हें साहित्य भूषण सम्मान सहित कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। बीसीसीआई ने घरेलू टूर्नामेंट के लिए नया नियम लागू किया है। नियम के तहत
चोटिल खिलाड़ियों को बीच मैच में ही रिप्लेस किया जा सकेगा। इस नियम के तहत खिलाड़ियों को चोट लगने पर उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकेगा। नियम ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद लागू किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ट ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20I मुकाबले में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रेविस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ब्रेविस ने अपनी पारी में 6 छक्के लगाए और 53 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने T20I में सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ दिया है। मैक्सवेल अब T20I में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि सूर्य कुमार 7वें नंबर पर हैं। फिलहाल के लिए आवाज इंडिया में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। फिर होगी जल्द मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।